Okay, here we go. Today we have another challenge, hack rank problem, है ना? That's called find merge point of two linked list. ठीक. uh, तो ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड होने वाला है ना? पहला पार्ट एक्चुअली आपका रहेगा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अनदर वन इज अंडरस्टैंडिंग टेस्ट केसेस. After that we are going to give code and then dry run the code. Fine. Okay, let's go. देख, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. एक्चुअली आपको इस प्रॉब्लम में दो लिंक लिस्ट के मर्ज पॉइंट को डिटेक्ट करना है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, है ना? और दो लिंक लिस्ट में अगर कोई मर्ज पॉइंट नहीं है तो हमें रिटर्न कर देना है -1. ठीक है. तो चलिए मैं आपको एक्चुअली अब एक आध टेस्ट केसेस दे के समझाता हूँ. जैसे अगर आपके पास कोई लिस्ट है 1 2 3 4 and let's say null, and another list is let's consider 2 3, and if this 3 is connected to this 4 and 5 and null, this 2 is connected with this 4. तो इस केस को हम क्या कहेंगे कि ये दो लिस्ट हैं, एक अपर लिस्ट और एक लोअर लिस्ट, और दोनों का मर्जिंग पॉइंट क्या है, ये 4. तो इस 4 को हमें डिटेक्ट करना है. तो आप समझ रहे हो कि हमें दो पॉइंटर्स इसे सॉल्व करने के लिए चलाने पड़ेंगे, जो कि एक टेम्पोररी पॉइंटर ट्रेवर्स करेगा इस लिस्ट को और एक पॉइंटर ट्रेवर्स करेगा इस लिस्ट को. तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से दो लूप लगा सकते हैं और दोनों लूप आपस में एक दूसरे को चेक कर रहे होंगे. पहला लूप फॉर एंड अनदर फॉर लूप. पहला पॉइंटर कंसिस्टेंट रह के और दूसरा पॉइंटर के सारे वैल्यू के लिए चेक करेगा कि 1 2 से मैच कर रहा है कि नहीं. इस केस में नहीं कर रहा. फिर 1 3 से कर रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर रहा. फिर 1 4 से भी नहीं कर रहा, 1 5 से भी नहीं कर रहा. और जैसे ही हमें नल हिट होगा हम अपने एक्सटर्नल लूप को एक से आगे बढ़ा देंगे. एक से आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो हम टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करेंगे. फाइन. इसके बाद देखिए, जैसे ही हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो इस बार आ गया 2. हम 2 के लिए चेक करेंगे 2 के साथ, इस 2 के साथ मैच हो रहा है कि नहीं. फिर इस 3 के साथ हो रहा है कि नहीं. फिर इस 4 के साथ हो रहा है कि नहीं. तब हम पाएंगे कि इस 4 के साथ मैच हो रहा है. तब हम रिटर्न क्या करा देंगे, टेम्प ऑफ डेटा. अदरवाइज अगर ये पूरा लूप ट्रेवर्स हो जाता है, पहला लिस्ट अगर ट्रेवर्स हो जाता है और किसी भी एलिमेंट के साथ मैच नहीं होता, तो इस केस में हम क्या रिटर्न कराएंगे, -1. तो ये पूरा स्टेटमेंट है. इसे सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे. ओके. तो चलिए अब जल्दी से हम कोडिंग वाला सेक्शन देख लेते हैं कि हम इसे आखिर कोड कर कैसे रहे होंगे. तो सबसे पहले मैं दो टेम्पोररी पॉइंटर्स बना लेता हूँ. टेम्पोररी पॉइंटर्स का नाम एक्चुअली कुछ ऐसे होगा. लेट्स से temp1. इसके पास क्या होगा, हेड ऑफ ए. एंड अगेन होगा आपके पास temp2. इसके पास क्या होगा, हेड ऑफ बी. फाइन. क्योंकि हेड ए, एक सेकेंड, हेड ए और हेड बी क्या है, दो अलग अलग पॉइंटर्स के हेड नोड्स हैं. ठीक. उसके बाद हम एक वाइल लूप लगा देते हैं और ये वाइल लूप तब तक चले जब तक आपका टेम्प ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू नल है. फाइन. और एक और लूप इसके इंटरनल काम करेगा जो कि ये चेक करेगा कि टेम्प ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू नल है. फाइन. और इस दोनों लूप के अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़. पहले इफ़ इसलिए लगा रहा हूँ कि हो सकता है कि पहला ही नोड दो एक दूसरे को मैच कर रहे हो. तो इफ़ temp1, वेट, temp1 इक्वल टू temp2, then return what, then return temp1 of data. फाइन. अगर ये बराबर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, एल्स केस में वी नीड टू temp2 इक्वल टू temp2 ऑफ नेक्स्ट. फाइन.
इसके बाद देखिए, ये दोनों लूप ओवर होने के बाद, ये पहला वाला लूप ओवर होने के बाद हमें ज़रूरत है कि हम टेम्पो 2 को वापस से रीसेट कर दें। देन टेम्प 2 को हमें वापस से करना पड़ेगा क्या, टेम्प सॉरी हेड ऑफ बी। फाइन, ये हमने क्यों किया अभी मैं बताता हूँ। और इस लूप से बाहर निकलने के बाद हमें टेम्प 2 सॉरी टेम्प 1 को एक से आगे बढ़ाना पड़ेगा, टेम्प 1 ऑफ नेक्स्ट। फाइन, अब अगर इनमें ये पूरा दोनों लूप फुल्ली ट्रेवर्स होते हैं और ये इफ़ कंडीशन रन नहीं होता, तो इस केस में हमें क्या रिटर्न कराना है, रिटर्न -1। दैट मीन्स डेटा इज नॉट, द टू लिंक लिस्ट आर नॉट हैविंग एनी मर्ज नोड। ठीक है, देखिए अब मैं इसे रन करता हूँ। वेल डन, ये परफेक्टली रन हो गया। मैं इसे सबमिट करता हूँ। सी, हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। अब मैं आपको जल्दी से इसका लूप होल समझाता हूँ कि ये दोनों लूप ने आखिर एक्चुअली काम कैसे किया है ना। तो इन लेट जस्ट अ सेकेंड क्लियर दिस। Let consider I have a list called 1, 2, 3, 4 and let's say null। और एक और लिस्ट है मेरे पास जो कि है 6, 7, 8, 9 and let's say null। और let's consider, wait, let consider this node is connected with this are the called merge node, है ना। तो इस केस में हमें अगर आउटपुट देखना है, सॉरी हमें मर्ज्ड पॉइंट को फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंटर यहाँ बनाया और एक पॉइंटर यहाँ। ठीक है, ये वाला पॉइंटर है आपका टेम्प 1 और ये है आपका टेम्प 2। हर बारी टेम्प 1 कांस्टेंट रह के टेम्प 2 एक से आगे बढ़ रहा है, तो इनिशियली टेम्प 1 टेम्प 2 के बराबर है नहीं। फिर टेम्प 2 फिर अगली बार क्या होगा, टेम्प 2 यहाँ आ जाएगा, टेम्प 2 यहाँ आ जाएगा, टेम्प 2 आपका यहाँ आ जाएगा, अरे वेट, और ये टेम्प 1 तो यही है। फिर अगले केस में टेम्प 2 यहाँ आ जाएगा। तो अब बताओ, टेम्प 2 टेम्प 1 के भी बराबर हुआ नहीं। फिर अगली बार क्या हुआ, नल हिट हुआ। जैसे ही नल हिट हुआ, पहला वाला लूप ब्रेक हुआ और फिर दूसरे वाले लूप में एंटर हो गया और आपका जो टेम्प 2 है वापस से इनिशियल पोजिशन पर पहुँच गया, यानी टेम्प 2 आपका यहाँ पहुँच गया, है ना। एंड टेम्प 1 अभी अभी भी वही है, लेकिन अब जैसे ही ये वाला लाइन हिट हुआ, टेम्प 1 आपका यहाँ पहुँच गया और टेम्प 1 यहाँ से चला गया। अब टेम्प 1 के लिए चेक हुआ 6 के बराबर है नहीं, फिर चेक हुआ 7 के बराबर है नहीं, फिर चेक हुआ 8 के बराबर है, तो हाँ 8 के बराबर हो गया क्योंकि यही मर्ज्ड पॉइंट है। अब जैसे ही ये बराबर हुआ आपका टेम्प 1 ऑफ डेटा, टेम्प 1 ऑफ डेटा क्या था 2, और ये आपका रिटर्न हो जाएगा। ओके ओके, दैट दिस इज इट फॉर नाउ, है ना। ये एक्चुअली ब्रूट फोर्स अप्रोच था। मैं फर्दर इसका बेस्ट सॉल्यूशन फिर से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।